हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 115 तक आज हम देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, मोस्टली सीटेट में किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक तरीके से आप अपना यहाँ पे रिवीजन लेके आप चल सकते हो। 100 क्वेश्चंस, देखो इतने क्वेश्चन आपको करके ही जाने पड़ेंगे, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए प्लेलिस्ट आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिलीव करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले जितने भी मैंने 110 का जो वीडियो डाला है, मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। साथ साथ टेट के शॉर्ट नोट्स के नाम से भी एक प्लेलिस्ट वहाँ पे आपका सेव, वहाँ पर आपको पेडागोगी जो टैग वर्ड है हर एक सब्जेक्ट के आपको वहाँ मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट आपको मिल जाएंगे, किस तरीके से हम अपने ऑप्शन को वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन में बोला है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी कि सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगातार कंटिन्यू सीटेट के द्वारा पेपर 2 में भी ये पूछा गया और पेपर 1 में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डिविजन 96 के पहले आपको फैक्टर करने हैं। सॉरी, 96 के क्या करने हैं, सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं। जब आप 96 के फैक्टर करोगे, 96 इज इक्वल्स टू आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, 96 के आपको करने हैं फैक्टर। फैक्टर करने के बाद इसको आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। यानी कि कलेक्ट करके लिखेंगे 2 का पावर ही कितना बनेगा 5 एंड आपका 3 रहेगा यहाँ पे ओनली सिंगल। ओके, जिससे मैं 3 का पावर 1 लिख सकता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको गिवन है पहले आप उसका प्राइम फैक्टर बनाइए और फिर उसके पावर को कलेक्ट करके लिखिए। अब यहाँ से जो हमारा मेथड है वो यहाँ पे अब आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपसे गुणनखंडों का योग पूछा जाएगा, पहले इतना फॉर्म करना। अब लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 96 इज इक्वल्स टू, करना क्या है, 2 के पावर में आप 1 ऐड करिए, यानी कि 2 का पावर 6 और इस पूरे नंबर में से 1 माइनस कर देना है और अपॉन में लिखना है 2 माइनस का 1। ओके, तो देखिए अब 3 सेम यही हम 3 के साथ करेंगे। 3 का पावर कितना है 1, 1 ऐड करिए, 3 का पावर 2 हो गया। पूरे नंबर में से 1 माइनस करिए और नीचे जो बेस है इसका 3 माइनस 1 यहाँ लिख दीजिए। अगर यहाँ 5 होता तो नीचे 5 माइनस 1 लिखता, अगर यहाँ पे मेरा 6 होता तो 6 माइनस 1 में यहाँ पे लिखता। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इसके बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, और इतना सभी लोगों को आपको आता होगा और आना भी आपको चाहिए। 2 का पावर 6 आपका होता है 64, 64 माइनस का 1 आपका हो जाएगा 63, 63 अपॉन 2 माइनस 1 1 हो गया, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 आपका होता है 8 और डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 1 आपका 2 होता है। ओके, अब करना क्या है, यहाँ से 2 से अब आप इसको यहाँ पे कैंसिल करिए, 2 4 जा 8 और बचा हुआ टर्म जो है वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी कि 63 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आएगा 252, क्योंकि 3 4 जा 12 और 2 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन के पीछे आ रहा है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने का आपको ज़रूरत भी है नहीं। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 112। 112 काफ़ी कॉमन क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में आपसे पूछा ही जाता है। तो बोला गया 4 और 2 तिहाई यानी कि 4 एंड 2/3। ओके, 2/3 राइट एंगल्स, हाउ मेनी डिग्रीज इन द 4 एंड 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, ये आपसे पूछा गया। यानी कि 4 और 2 तिहाई समकोणों में कितनी आपकी डिग्री यहाँ पे होती है। नंबर ऑफ डिग्रीज आपसे पूछे गए 4 समकोण, 4 समकोण यानी कि एक समकोण यानी कि राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। यानी कि तो 4 में कितनी डिग्रियाँ बनेंगी, 360 डिग्री बनेंगी। 4 समकोण यानी कि 4 इंटू 90 360। फिर बोला गया 2/3, 2/3 ऑफ 90 कितना हो गया, 2/3 ऑफ 90 यहाँ से हो जाएगा 3 से, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30 टाइम कैंसिल होगा, 30 इंटू 2 आपका हो गया 60 डिग्री। कितना आपका हो गया यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। 4 में तो आपका 360 बन रहा है, 2/3 में बन रहा है 60 डिग्री। तो पूछा कि दोनों में कितने बनेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का एडिशन हमें यहाँ पे करना है। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 420 डिग्री। यानी कि करेक्ट ऑप्शन की जब हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। 113 में बोला गया है 3 होल 1/3 में कितने 1/6 है, यानी कि 1/6 हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में भी पूछा गया, पेपर 1 में भी पूछा जाता है। तो देखो अब यहाँ दे रखा है 3 होल 1/3 में कितने के प्लेस पे आपको डिवाइड लगाना है, अपॉन में लिखना है 1/6।
ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 3 जा 9, 9 और 1 आपका हो जाएगा 10, 10/3। डिवाइड का साइन हटाते तो ये नंबर अपना प्लेस चेंज करता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला आपका नीचे यहाँ पे आ जाता है। बस 3 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6 और बचा हुआ पार्ट आपका 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 20 जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर बदल सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 और 115 की। क्वेश्चन नंबर 114 में आपसे बोला गया 10 इकाई और 10 दहाई और 10,000 किसके बराबर होंगे। पेपर 1 में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ओके, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ईयर लिखी हैं, मोस्टली ये आपका लगातार सीटेट पेपर 1 में आपसे पूछा ही जाता है। तो देखिए 10 इकाई, 10 इकाई का मतलब होता है इकाई में तो हमारा कोई भी ज़ीरो नहीं आता, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते 10 दहाई, दहाई में 1 ज़ीरो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बोला गया है 10,000, हज़ार में 3 ज़ीरो, 1 2 3, 3 ज़ीरो बढ़ जाते हैं। तो इन सब का एडिशन आपसे पूछा, जब आप इन सबको ऐड करोगे ये तो आपका देखो 110 हो गया। ओके, 10 प्लस 100 110, 110 को इसमें जब आप ऐड करोगे कंप्लीट जब सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ओके, कितना मिलेगा 10110, यानी कि 110 जिसके पीछे आ रहा होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 115 बोला गया है 29503 में 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो इसमें इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी बन रही है 500। कितना बन रहा है 500। इस नंबर में इसका प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान 500 बन रहा है, तथा 3207 में 7 का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, 7 का फेस वैल्यू कितना होगा 7 ही आपका हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया क्वेश्चन में तो इनका अंतर कितना होगा, यानी कि दोनों का आपसे माइनस पूछा गया है। माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 493। अगर एडिशन बोलता तो ऐड करेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे ही आपसे चेंज करके लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है। तो यानी कि 493 इसका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो इससे पहले मैंने भी और भी क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखे हैं, प्लीज़ आप जाके देख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे और काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।